बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब देख लें, वो जो लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे काले कपड़े पहने हुए लोगों ने, सर मुंह सब काला हुआ है उनका। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ से भागकर ये लोग उधर गए हैं। वहाँ पे क्यों गए हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मेरे उल्टे हाथ पे देखें, ये मेरे उल्टे हाथ पे जो गेट है ना, इसके बारे में इतलात मिली है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को, जिनकी टीम में से मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब हैं, रज़ाक साहब हैं, इधर पीछे आरिफ साहब हैं, एक भाई वहाँ पे मौजूद हैं। ये गेट के अंदर कार्बन मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से उनको पता लगा जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम आई है। गाड़ी उनकी आगे थी, वो देखते उन लोगों ने दौड़ लगा दी है यहाँ से। बात यह कि सीएम पंजाब के सख्त अहकामात हैं। आज से 1 साल पहले अहकामात जारी किए गए थे कि जी मुझे साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए, मुझे ग्रीन पंजाब चाहिए, मुझे ग्रीन शहर चाहिए, यानी सिटी बिल्कुल ग्रीन चाहिए, पोल्यूशन से पाक चाहिए, जिसको लेकर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। लेकिन चूँकि दोबारा सर्दी आने वाली, स्मोक का मौसम होने वाला है, तो दोबारा ये लोग एक्टिव हो गए ऐसी चीज़ को देखते हुए कि किसी भी फैक्ट्री में क्या कार्बन का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। कार्बन एक ऐसा पाउडर होता है जो कि बहुत सस्ता होता है और उसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग लकड़ियाँ नहीं जलाते, वो महंगी पड़ती है। ये लोग गैस नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग महंगी पड़ती है। तो ये कार्बन इस्तेमाल करते हैं जो कि नहायत ही ख़तरनाक है, जो फ़िज़ा में शामिल होता है। तो इर्द गिर्द की चीज़ काली होती है। देख लें, ये सब कार्बन ही है, ये सब कार्बन के नतीजे हैं। ये जो आप जितनी गंदगी, जितना कालापन देख रहे हैं, ये जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, नीचे जो पानी है ये सब काला है, इसके नीचे सिर्फ कार्बन कार्बन और सिर्फ काला है। जब ये सब क्या हाल चाल है? ये शुक्र है लगा। जब जब आप आए हैं, आपकी गाड़ी को दूर से इन्होंने देखा है, मैं खुद अपनी गाड़ी में, जैसे कोई आदमी पीछे खड़ा किया हुआ है, उन्होंने ये जिनको कोई पैगाम दिया है तो ये भाग गए हैं। हम हाँ। बड़ी स्पीड से आए, कहीं रुके भी नहीं। और अब ताले लगे हुए हैं, ताला लगा के लोग भाग गए हैं। अब इसको अंदर कैसे चेक करना है? साथ वाली फैक्ट्री में जाके ऊपर से देखते हैं इनकी साथ वाली फैक्ट्री में आए, फिर चलते हैं ना, घुसते हैं, फिर आए जो है सब कार्बन वगैरह है अंदर, तो फिर इसकी कार्रवाई करते हैं, आप तोड़ते हैं। अभी बंदे ने यही बात बताई ना कि अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा है। जी अंदर देख लेते हैं। गेट के अंदर कार्बन मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में। बड़ी स्पीड से आए, ये भाग गए हैं। इसी रास्ते से ये लोग गायब हुए। कर लेंगे, मैं इसमें क्या करनी है, मैं फैक्ट्री मालिक नहीं हूँ। बंदे थोड़े दौड़ गए ना सर। सर हम लिख के दे देंगे कि हम कार्बन नहीं इस्तेमाल करें। पैरोलिसिस प्लांट से 24 प्लांट थे, वो डिमोलिश हो गए हैं। हम ये कार्बन इस्तेमाल करते हैं जो कि नहायत ही खतरनाक है। पहले आपने सच बोला, फिर झूठ बोलने लगे। 5 लाख फाइन होगा जी इसके ऊपर। जब हमें देखा इन्होंने ये ताले लगा के वो रास्ता चोर बनाया, उधर से भाग गए। टीसी उतरे पाए, कार्बन है सर। लेकिन ताला खुलवा दिया। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम ने ताला खुलवा दिया और हम लोग अब इस फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने लगे हैं। फैक्ट्री से कोई नहीं ना भाई, क्या वो हो फैक्ट्री चलती छड़ गए ने जी सर, है रज़ाक भाई? चल रही है अभी तक। चेक करें ऑफिस के अंदर कोई है कि नहीं। ये लोग भागे क्यों होंगे आपके ख्याल में? मर्जी उनकी, हम क्या क्या नहीं, मर्जी है उनकी है, उनको मैं कह भी तोड़ के चोर जो होता है ना, उसको पता होता है मैंने चोरी की है। हाँ। या कोई पता उसको, मैंने कोई कार्बन लेके आया अंदर, थोड़ा बहुत ही चल लेके आया, ये ढेर तो नहीं पड़े हुए। देखना तो जानवर जुनवर को कुत्ता तो नहीं रखे इन्होंने इतने धड़ छिड़न तो लई, इसलिए वो भागे हैं। तो जाहिर है फैक्ट्री चल रही है, मजदूर भी भाग गए, वो भी भाग गए। हाँ, और लेबर लूबर सब भाग गई है। इसका मतलब 2 नंबर काम हो रहा था यहाँ हो रहा पे। था। हम लोग आज क्या चेक करने वाले हैं? जवेद साहब जरा बताएं, देखना चाहते हैं, जो देख रहे हैं ना, असल में फैक्ट्री जानना चाहते हैं। चलती पाई गई होती है तो देखते हैं कि इसका ब्लोर काम कर रहा है कि नहीं, इसका स्क्रबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके शावरिंग हो रही है कि नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और कार्बन इस्तेमाल कर रहा है, वो तो भट्टी से पता चल के ये सफेद हो रही है, ये कार्बन इस्तेमाल हो रहा है। कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये कैसे निशानी पता चलती है जवेद भाई? ये जो भट्टी है ना, ये सफेद हो गई है। ये कार्बन जो होता है ना, वो धुआं कम देता है, भट्टी को सफेद कर देता है। आए था करीब से लोगों को हम दिखा देते हैं। ये ऊपर जाके देख भी लेते हैं। मैंने कहा आप लोग इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग आपसे डरते नहीं है। जवेद साहब मैंने तेना दी समझ नहीं आती, पता नहीं होता तुसी आई होगे। सर ये खाने की दूध छोटी सी होती है, जराइम तो होती है, कोई ना कोई लाजमी बंदा ऐसा होता है हाँ, जो आजे आजे। चोरी छुपे। ये देखें, ये कोई ना कोई उसको अगर 5 जोड़े लेके आया, 10 लेके आया, उसको पता है मैं कर रहा हूँ, तो वो भाग भी गया। वो भाग भी गया है। फैक्ट्री चल रही है, खुली फैक्ट्री छोड़ के जी अगले भागे हैं यहाँ पे। जवेद साहब उनकी टीम से अंदर आगे आ जाए यार, बताएं क्या क्या नोटिस कर रहे हैं आप लोग? अब आप उनसे एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है, बताएं क्या क्या हो रहा है? नहीं, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे वाकई वायलेशन हो रही है। या उन्होंने बंद करके अंदर यहाँ पे काम चल रहे हैं और कार्बन की एमिशन यहाँ पे बहुत हो रही है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड वायलेशन। गलत है ना, कार्बन नहीं चलनी चाहिए ना। कार्बन चलने का क्या नुकसान होता है बताएं जरा देखने वालों को। कार्बन उनका ये नुकसान है कि ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल है ये। हाँ। और ह्यूमंस के अलावा पोल्यूशन जानवरों के लिए भी बहुत बड़ा पोल्यूशन है मुद्दा ये। है ना। जी जी बेशक। देखें तो चल गए जी। आए जी, जवेद साहब भी उधर पहुँच गए हैं। जवेद साहब के साथ बाकी टीम भी है। हम भी इस कार्बन फैक्ट्री पे पहुँच गए, चल रही है, मशीन चल रही है। हाँ जी, क्या है जवेद भाई, क्या है? जो नीचे वाला तोड़ा ना, ये कार्बन है। इसको तोड़ के देख लेते हैं। वो कहीं लेके आओ वहाँ से जरा, जवाब कहीं बड़ी होगी पीछे, कहीं लेकर आओ, तोड़ के देख लेते हैं जवेद भाई। मिक्स हो रहा है। किस चीज़ को मिक्स किया लोगों ने? तो तोड़ ये कार्बन और जो कोयला है ना, वो मिक्स होकर चला रहे हैं। कोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड़ा क्या चीज़ होती है? कोल है, जिसका फ्यूल है, वो इस्तेमाल हो सकता है। वो इस्तेमाल हो सकता है। कार्बन इस्तेमाल होता है। ऊपर गए आप, ऊपर है, ऊपर चल रहा है, दिखाएं जरा। गौर भाई तोड़ें, बाप ने तोड़ना, जो भाई तोड़ें जरा, देखें कार्बन ही है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम साथ है,
कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जावेद साहब ने कहा जी कोड़ा भी इसके अंदर शामिल है, कोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ भी जलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसका फ्यूल है, लेकिन जो है कार्बन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही इत्तला मिली जी कार्बन अंदर है। ये क्या है जी, जावेद क्या है ये? चेक करते हैं, खोलें खोलें खोलें, सारा खोल दें, फाड़ दें सारा। सारा फाड़ दें यार, खोलें। आ गया जी, है कार्बन ऊपर है आपके साथ, ये कोला है, ये कोला है। ये कोड़ा है जी। आगे आए, और मैं भी आपके पास ही आ रहा था, कोई मसला नहीं। और इधर इधर मैं इधर आ रहा हूँ यार, मैं इधर आ रहा हूँ भाई। चलें दिखाएं, अब बताएं, अब बताएं। ये कार्बन फीडिंग है सारी, इसके अच्छा। अंदर टोटल कार्बन रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ दिखाएं जी, ये दिखा रहे हैं इस वक्त कि इधर कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये कार्बन के कार्बन तोड़े पड़े हुए हैं। अब दिखाएं भाई, बताएं। ये टोटल कार्बन, होए 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 होए, एडा कार्बन इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छे हाथ आपके काले हो गए हैं रज़ाक भाई, जी और यही छोड़ के लोग यहाँ से भागे हैं इसी वजह से भागे ना। कि कार्बन का इस्तेमाल चल रहा था। ये जी खुरम अपना रज़ाक भाई ने अपनी मौजूदगी में बता दिया है कि कार्बन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जावेद भाई ने भी एलो ए कार्बन जे कि कार्बन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। हाथ उतर लिखा है ये, अरे भाई बताएं। ये बेसिकली पायरोलिसिस प्लांट से जो है ना टायरों का बचा कुचा बाकिया जो होती हैं उसको जो है वो लेके उसको अच्छा फ्यूल समझ के इसको ज़्यादा देर तक सस्ता जलता है, फ्यूल समझ के सस्ता फ्यूल समझ के उसको जलाते हैं। ये तोड़ों के तोड़े पड़े हुए हैं। हाँ, लाहौर में हमने 25 से 5 पायरो प्लांट पे ले आए हैं, वो भी ख़त्म कर दिए हैं, हाँ टोटली सील कर दिए हैं लेकिन सारे। काफ़ी बंद हो गए हैं, क्यों नहीं जावेद भाई? मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना कार्बन जो है ना, ये पैरोलिसिस प्लांट से जितने भी लाहौर में 24 प्लांट थे वो अब ख़त्म हो गए हैं, अच्छा। डिमोलिश हो गए हैं, मैंने ख़त्म करवा दिए हैं। ये कार्बन जो है ना लाहौर से बाहर से कोई कोटे से कोई किसी जगह कराची से ऐसे आ रहे हैं और बहुत ही कम मकदार में। ये चोरी छुपे कोई अगर 100 में से कोई 2 फैक्ट्री वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे इसको पकड़ा हमने तो ये मिक्स करके चला रहा है। ये कोयला और कार्बन जो मिक्स अब बेसिकली कार्बन जो है ना वो 2-4 रुपये सस्ता हाँ है। जी। अगर ये मार्केट में 1 रुपया कम माल बेचते हैं तो इनका माल बिकता है ज़्यादा। अच्छा, तो ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी कबीना को भी, और ये माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। जो लेबर यहाँ पे मौजूद है उनको भी नुकसान ही पहुँचा रहे हैं ना वो भी जावेद भाई? नुकसान हो रहा है, वो भी जा रहा उनकी भी सांसों में जा रहा सबसे है। पहले तो इफेक्ट वो हो रहा है ना, जो जहाँ पे काम करे हाँ। सबसे बेहतरीन इफेक्ट उनको 5-6 साल बाद पता नहीं चला हमारे बीमारी क्या हो गई है। बीमारी कितनी फैली, ना मास्क लगाते हैं लोगों, ना किटें दी जाती हैं। ये आप तोड़े दिखा रहे थे, ये पड़े, ये तोड़े दिखाएं जी, राव से भी हाँ, दिखाएं। ये थोड़े जो कार्बन के हैं, ये जो इस्तेमाल हुए हैं बीच में, ये जो ऊपर रखा हुआ है ना कोला, ये दिखाने के लिए है। ये दिखाने के लिए है, ये कार्बन नीचे है। एक आधा थोड़ा बहुत जल रहा है, बाकी 2 वो तो चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा माल लेके आते हैं कहीं से, तो कहीं छुपाया होगा वो भी ढूंढ लेते हैं कहीं। कार्बन के अलावा बाकी जो काम है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब ये चेक करें, जो भी आ जाए ये भी चेक कर लेते हैं। आज ये बता रही है कि ये सफ़ेद हो गई है, ये कार्बन जला ला के मुझे ना। बटी ये जब बटी कह रहा अगर हूँ कोयला हो ना तो वो काला हुआ होता है। ये कार्बन है, जो कार्बन जो है ना उसमें आयल मौजूद होता है, आयल की वाफर मकदार मौजूद होती है, जो हाथों को चिमट जाता है वो निकलता नहीं है, वो मैदे में चला गया, वो जहाँ पे लग गया उसने जाना नहीं है। जैसे जो मर्जी करते धोते रहें चाहे साबुन लगाते रहें, अच्छा, हम लोग अभी इस वक्त आप है ना वो स्मेल महसूस स्मेल भी होती है। वो कार्बन की ये अंदर एक पायरो आयल होता है, उसकी स्मेल है, ज़ाहिर है कार्बन के अंदर वो इस्तेमाल होता है। तो पैरोलिसिस प्लांट से ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें तो निकलती है, एक तार, एक पायरो आयल तो और एक कार्बन, ये 3 चीज़ें। और ये एरिया कौन सा जो है कंफर्म करें? ये एरिया महमूद बूटी है अपना रोड इंडस्ट्री वाली साइड है जी, रोड यहाँ रिहायशी इलाका भी है। ऐसी नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टेट ही है। तो वहाँ पे नहीं, वहीं पे मामला नहीं होना चाहिए ना, इंडस्ट्री एरिया में ये चीज़ें इंडस्ट्री एरिया में नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है यहाँ पे अगर 50 काम करते हैं मजदूर, सबसे पहले तो उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। उधर पीछे भी कुछ थैले पड़े हैं, वो देखें चल के, पीछे भी थैले देखते हैं। जवाब वहाँ से कहीं ले गया, पीछे भी आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर कितने थैले यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो जगह है भाईजान वैसे ही बड़ी गर्म है। बैक साइड पे इन्होंने एक खुफिया रास्ता रखा हुआ है, ये दरवाज़ा इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, ये बाई से ताला लगा के चला रहे होंगे तो ये भाग गया ना पीछे से, ये रास्ता, ये रास्ता ये लो जी इस रास्ते से भागे हैं। इस रास्ते। ले जी, ये जितने फैक्ट्री में इंडस्ट्री में यहाँ पर काम कर रहे थे ना, ये उन्होंने चोर रास्ता रखा हुआ है। इस रास्ते से ये लोग आते हैं और इसी रास्ते से ये लोग गायब हुए हैं। कहना जी बाहर तो ताला लगाया हुआ था, अभी लोग जो भागे हैं ना वो इस रास्ते के जरिए भागे हैं। यहाँ से माल वगैरह भी अंदर आता है, वो निशान पड़े हुए ईंटों के ऊपर। ये जो गार्डर है ये सब कुछ यहीं से आए होंगे। चेक कर लिए रज़ाक भाई, क्या चेक कर रहे हैं? जो ये सब इधर चले हो हैं, जो ये सब कुछ चेक कर लें तो यार साढ़े एक्टिव अफसर है ना, खंबे पे चढ़ के चेक कर रहे हैं कि पीछे क्या पड़ा हुआ है। ये जो ये सब वापस नीचे आकर बताएंगे कि ऊपर क्या है। हाँ जी, भागे में पीछे जो ऐसे ही गाड़ी बात से आनी थले, भागे में है नहीं है, सामान बड़ा था लोगों का। पीछे प्लाट है, प्लाट से ये पीछे भाग जाते हैं। प्लाट से निकल गया,
नहीं ये बात होती है जनाब। पानी का वेस्ट जो है ना, जितना इनका पानी है सारा वेस्ट वाला जो कि कार्बन वाला होता है, वो उसको पीछे डिस्पोज कर दे। वो भी गलत कर रहे हैं, जो पानी पीछे जा रहा सही है जावेद भाई? वो तो ज़ाहिर है पौंड बना हुआ है, प्लाट है, उसमें पानी बारिश का खड़ा होना ही है। नहीं, ये जो यहाँ से वेस्टेज का पानी निकल रहा है, जो यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, ये जो पोल्यूशन पैदा कर रहा है, वो मेन पे जा रहा है, वो पानी पीछे नहीं जा रहा, पीछे वो नहीं साइड पे। अभी बाकी हालात क्या हैं यहाँ के? बाकी तो फैटी आपको बताया मैंने शुरू में कि ये स्क्रबर जो है उसको बंद पड़ा हुआ है, फैटी चल रही थी, हाँ। वो ऐसे ही छोड़ गए। अभी इसकी एफिशिएंसी तब चेक हो सकती है अगर ये फुल फ्लैज चल रही हो तो। अभी ये बंद करके गई एक तरह से? अभी वो मैंने रज़ाक को कहा, उसने बंद कर दी है, इसको सील करते हैं, ठीक है। और जुर्माना करते हैं इसको। इसको सील कैसे करेंगे आप? बंदा तो यहाँ पे कोई है नहीं, किसके कोई हवाले बात करके नहीं, जाएंगे? कोई बात नहीं, सील हो जाएगा, सील कर देते हैं। करें फिर बिस्मिल्लाह करें, फिर उसके बाद अगले आगे चलें। ले जी, जावेद साहब की टीम ने, जावेद साहब ने एक फैक्ट्री पकड़ ली है कि जहाँ पे कार्बन मौजूद था। पीछे कार्बन के थैले रखे हुए थे, कुछ कार्बन के थैले बता रहे हैं कि जी यहाँ पर भी रखे हुए थे, ऊपर तो कोयला था लेकिन उसके नीचे ना कार्बन है। वो 80 खोल के चेक कर लेने कि ऐसा है कि नहीं है। क्यों कहते हैं जी, पीछे जो है वो कोयला रखा जाता है, नीचे जो है वो कार्बन रखी जाती है। अभी ये कार्बन है कोयला है हमें नहीं पता। जब ये सभी आगे चेक कर लें, अब ये कार्बन है कोयला है, ये तो यही ठीक से बता सकते हैं। ये क्या है जवेद साहब? ये देख लें, मैं क्या ये भी देख लें, पता चल रहा है कि ऊपर कोयले पड़े हैं कि नीचे भी कार्बन पड़ा हुआ है इसके। ये सर कोला है, ये कोयले की बचत हो गई। कोले की निशानी ये है कि ये देखें, इसमें ना दाना होता है और ये हाथों को नहीं लगेगा। ये देखें, ये दाना दानेदार है, इसको झाड़ देंगे, ये साफ हो जाएगा, ये निकल जाएगा। कार्बन साफ नहीं होती। ये साफ हो गया। ये देखें, अब ये साले कोयले के पड़े होंगे कि इसके अंदर कार्बन की मौजूद है? ये कोला ही है सारा। मिक्स कहीं रखा होगा ना ऊपर। आपकी बात है कि ऊपर कोयला नहीं, रखा हुआ ऐसे है। जमा नहीं करते होंगे, मुझे लगता है ये 5-4 तोड़े लेके आए हो, जैसे भी लेके आए, इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर ले आए लगाने के लिए कुछ और है और चलाने के लिए कुछ। खिलाने के लिए शोर है की 2 नंबर जा रही करेंगे। सील कहाँ से ये करना? देखना जरा, तरपाल नीचे करना जरा, पीछे से करें यार, तरपाल नीचे करें। आरिफ साहब ये पकड़ें, ये ले कहीं पकड़ें, अपना काम करें। अल फोड़ो कहीं देखिए, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम की जाने से भी चेक हो जाएगा अभी मुकम्मल तौर पे कि नीचे कार्बन है या कोयला है। और ये इतनी ज़्यादा हवा में इस वक्त शामिल है, ये हमारी सांसों में जा रही है और ये इतनी ख़तरनाक है। फैक्ट्री के अगर आप नीचे देख लें, जगह जगह यहाँ पर ये कालक ही कालक आपको दिखाई दे रही है, और सब कार्बन कोयला मिक्स होकर ये कालक दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इस फैक्ट्री में कोई ऐसा रूम भी नहीं है कि जहाँ पे मेरे ख्याल इनका कोई चेंजिंग रूम होगा जहाँ बैठते होंगे। पाइन आए ने पाइन किया आज ठीक ठाक हो, सब खैरियत है? अपनी फैक्ट्री माशाल्लाह कि कम कर ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अफसरान आए ने। लेट हो गए जी, बंदे थोड़े दौड़ गए ने सारे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਵਗੈਰਾ? ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈ ਕਿਲਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੈਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਾ। सवाल सही है वैसे, जवेद साहब का जवाब से सवाल सही है। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਾਰਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਮਿਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਬਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਕੋਇਲਾ ਥੱਲੇ ਕਾਰਬਨ ਜੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਇਲਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਝੜਦਾ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਦਾ, ਆਹ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्यों जवेद साहब? ये सील हो रही है जी फैक्ट्री, सील हो रही है, जुर्माना होगा। अगर सीलें तोड़ते हैं तो एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद डी सील होगी, जुर्माना फिर डबल होगा। ये चलेगी नहीं जब तक ये लिखे नहीं देंगे कि हम कार्बन छोड़ देते हैं, ठीक है। जुर्माना कितना होगा? जुर्माना पहली दफ़ा 1 लाख रुपया, उसकी दफ़ा दोबारा 2 कर रहे हैं 3 लाख रुपया जुर्माना। अभी 1 लाख जुर्माना पक्का है इनका? 1 लाख पक्का। 1 लाख तो पक्का पै गया, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कोई गल नहीं। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ यार मालक उन्होंने क्या जल्दी आए थे। चलो कर लो, करा लो, मालिक फोन कराओ, गल हो जाएगी, सीधी सीधी गल हो जाएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ? ਕਿੱਟਾਂ ਕੁੱਟਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਰਦੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और आवाज़ नहीं है इधर। ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ये देखें, अगर यही आप अगर- देख रहे हैं ये कितना जवान लड़का है। हाँ जी, अगर ये 5-7 साल काम कर जाता है, ये कार्बन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको ये नहीं पता चलना कि मेरी छाती में क्या, फेफड़ों में क्या जमा हो गया।
तो जब इसको ये सेहत ख़राब होनी शुरू हो रही है, फिर इसने डॉक्टर के पास जाना, इसने कहना वो क्या करते रहे हैं। ये आपका फ़ायदा है, ये आप देखें। इस्तेमाल फिल वक्त आप मास्क लगा के इस्तेमाल करें, कार्बन ना इस्तेमाल करें। कार्बन ऐसी चीज़ है जो लग जाती है ना, वो जाती ही नहीं है, फेफड़ों में जमा हो जाती है। कोला तो फिर कोला भी नुकसान देता ही है, लेकिन फिर मजदूरी कमानी है, लेकिन ये फिर भी इतना फैक्ट्री नहीं है जितना वो कार्बन है। चले सर, हम लिख के दे देंगे कि हम कार्बन नहीं इस्तेमाल करें। गेट के अंदर कार्बन मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में। बड़ी स्पीड से है, ये भाग गए हैं। इसी रास्ते से ये लोग आए हुए हैं। कर लेंगे, मैं इसमें क्या करनी है, मैं फैक्ट्री मालिक नहीं हूँ। बंदे थोड़े दौड़ गए ना सर। चले सर, हम लिख के दे देंगे कि हम कार्बन नहीं इस्तेमाल करें। पैरोलिसिस प्लांट से 24 प्लांट थे, वो डिमोलिश हो गए हैं। हम ये कार्बन इस्तेमाल करते हैं जो कि निहायत ही खतरनाक है। पहले आपने सच बोला, फिर झूठ बोलने लगे हो। क्या 5 लाख फाइन होगा जी इसके ऊपर। जब हमें देखा इन्होंने ये ताले लगा के वो रास्ता चोर बनाया, उधर से भाग गए। की सी उत्ते पाए कार्बन है सर, पिछली दफ़ा लिख के दिया है, पिछली दफ़ा सील हुई है। लिख के देंगे तो इंशाल्लाह। पहले लाख रुपए जुर्माना हुआ है, ठीक है। हम लिख के देंगे ना, तो उस मुजरम पे थे, आधी मुजरम, फिर छोड़ दिया, फिर अब शुरू हो गया क्या यार ये मजाक बनाया हुआ आपने। जब खत्म कर दिया तो तैयार कर लिया कि हमने खत्म कर दिया कार्बन। नियत कर ली। आने ज़माने में 2-3 साल पहले से ये भाग जाते थे हमें देख के, कार्बन इस्तेमाल करते थे, जिनके कार्बन होती गई छोड़ गए, ठीक है। स्क्रबर भी ठीक करवा लिए, सारा कुछ आपके साथ। हाँ जी। अब ये फिर उसी चीज़ पे आ रहे हैं, तो ये चलने नहीं देगी आपको, गवर्नमेंट नहीं चलने देगी। कोई बात नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो फिर बताएं। लेकिन आपकी फैक्ट्री से पकड़ा गया ना, जो बरामद हो गया ना पाए नहीं है, अभी- साबित हो जाता जो बरामदगी हुई है। सर एंड ਹੁੰਦਾ ਪਾਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ऐसा हो गया यहाँ पे काम करते हो। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। आपको पिछली हिस्ट्री का नहीं इनका पता है। ये आदि मुजरम है, छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं, कार्रवाई शुरू होती है फिर छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं। ये ऐसे ही है, कभी मिल बंद की 2-4 महीने के यार क्या करें। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ये 4 महीने पुराना कार्बन पे है ਕਿਹੜਾ जरा पड़े इसको नहीं पता, अभी आया सुबह के टाइम इसका कार्य। ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋती, 2 ਵਜੇ ਲੇਬਰ ਇਕੱਠੀ अपनी जिम्मेदारी ਕਰਕੇ क्या है? ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਲਿਖ ਲੈ। फ्लैज जो है ना, फुल फ्लैज जो है अपना कार्बन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये छुपे छुपे थे, एक आधा रक्षा लेके 8-10 तोड़े डाले उसमें, उसको देखा मौका लगा, इस्तेमाल कर लिया, मिल चलाई, स्टार्ट कर दी, उसके बाद ये पीछे हट जाते हैं। अभी देखेंगे जब अगर नरमी हुई है तो चलाना शुरू कर देंगे, फिर कार्बन ही कार्बन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ਸਰ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ये फ्यूल ममनू है, बंद वो कर दोगे ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, पता होगा ਤੁਹਾਨੂੰ। पूरी फैक्ट्री पूरी फैक्ट्री डिमोलिश करा दी सारी, हर कुछ चीज़ उसकी खत्म। प्लाट बना हुआ वहाँ पे। आप तमीर कर रहे हैं 3 महीने से, वो ये इसका भी यही हाल होना। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ डिमोलिशिंग में डालेंगे। हाँ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਰਬਨ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸੁਣੋ। ਆਣ ਵੀ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੋ। ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਾਇਨ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। सारा पता ਹੁਣ होता है। ਕਾਰਬਨ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 4 ਰੋਕਣਾ, महीने ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? 4 महीने से ये आदमी यहाँ काम कर रहा है, इसको बताना चाहिए यार ये गलत बात है। हाँ। मैं काम नहीं करूँगा, आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे, ये हाँ। वैसे मिला ਇਧਰ ਆਓ ਪਾਇਨ, ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਇਧਰ ਆਓ। मुंशी हैं यार आप, फिर तो देखें आप। ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ सारा ਸਾਹਿਬ ਦੇ चार ਕੋਲ हैं ਤਾਂ ਸਭ आप। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਖਤਿਆਰ। चार है, मालिक को कहें हमने नहीं काम करना, मजदूरी सारे इधर हो गए, एक दिन करेंगे दूसरे दिन उसने कहना यार मेरा नुकसान हो रहा है, काम करें। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ मुझे ਹੈਗੀ पता है, ਸੀ। इसने ऊंचा किया है, उसने काम करवाया है, ये दफ्तर बनाया नया, यहाँ पे दफ्तर होता था। ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। 15 दिन शाम सही किया, 15 दिन बाद फिर वही हाल। फायदा क्या? ਨਹੀਂ पैसे ਸਰ, पूरे करने रहे। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਜੇ, ਇਹ ਸਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹਾ- ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਕਰ ਦੋ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜਵੇਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਲੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ये जरा। ना, सर हमारा एक तरीकाकार होता है कि कुछ दिन हम ना ਹੈ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਿਹਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਦਤਾਂ ਸਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਪਰ पे कितना बड़ा नुकसान होगा आगे अली साहब जी अली साहब भी आगे डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली इजाज साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे अली साहब को भी सारी सूरत हाल दिखा देते हैं बाइक को भी साथ देते हैं इधर आइयो तुम भी नारे आइयो फैक्ट्री फुक्ट्री सील वाला अमल कर दिया आपने क्या करना है अभी नहीं करना वो अली साहब आते हैं ना तो फिर उनके अली साहब की मौजूदगी में करेंगे जी अली एजाज साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के वो आ चुके हैं पूरी टीम के साथ हम उनकी बाकी टीम के साथ मौजूद थे कि ताकि पहुँच कर पहले कार्रवाई कर लें लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए थे मैंने आपको जिस पहले बताया था तो जैसे हम लोग अंदर दाखिल हुए थे 3-4 लोग यहाँ से भागते हुए निकल गए थे फैक्ट्री से निकल गए थे एक बेचारा जो मुंशी है यहाँ पे या सुपरवाइज़र कह लें आप यहाँ पे जो वक्ती तौर पर मौजूद था वो होते चढ़ गया उन्हें गल्ला होने लग पी सन अली एजाज साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो भी ठीक है। अली भाई आपके पहुँचने से पहले वो ताला लगा हुआ था, फिर लोगों ने ताला खुलवाया, उस वक्त मुंशी साहब भी आ गए ने कार्बन यहाँ पे मौजूद है। मैं क्या पता नहीं उनका डर नहीं गया ना हमने नहीं कन्फिस्केट करते हैं इनकी कार्बन भी इसको बंद भी करते हैं। वो 5-4 तोड़े लेके आते हैं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद फिर कहाँ से ला रहे हैं आप ऐसे? सर कार्बन नहीं है हमारे पास अभी फिल वक्त कोयला पड़ा हुआ है। कोयला नहीं है कोयला है। तो मेरी ड्यूटी जो है ना रात को 2 बजे शुरू होती है, दोपहर को 2 बजे खत्म हो जाती है, मैं सोना होता है इस टाइम। मैं पहले आपने सच बोला फिर झूठ बोलने लगे हो। मैं लेबर इकट्ठी कर रही हूँ सुबह 2 बजे उठ के 2 बजे मिल चलाई सारे कितना लेके आए हैं कितना ही आप सीधी बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਨਾ का पड़ा हुआ है जी मैंने अब नहीं लेके पहले का पड़ा हुआ ये एक रक्षा लेके आते हैं उसमें डाल के जितना इस्तेमाल हो गया बाकी जो है ना वो पैटी बंद कर दी टाइम में क्या पड़ा होगा ऊपर? वो रजाक साहब ने चेक किया, रजाक साहब इधर आए बताएं क्या पड़ा कार्बन कार्बन मिक्स है ऊपर अंदर फिटिंग कार्बन ही थी। जनाब सर नहीं मेरे इलम ਚ नहीं है बलदा पे यार ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸਰ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ये सवाल इनका ये मेरी मौजूदगी में कौन चला रहा है इसको मिल को? उसके बाद कौन चलाता है 2 बजे के बाद? ਫੋਰਮੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4-4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਾ ਕੇ। मतलब मेरे ज़हन में अली भाई ये सवाल है माजर चाहता हूँ भाई का तो ये जब हमें देखा इन्होंने ये ताले लगा के वो रास्ता चोर बनाया उधर से भाग वो पीछे गए से। तला तोड़ के हम अंदर आए हैं तो उनको जब कार्बन नहीं है तो भागने की जरूरत क्या मिल चल रही थी मिल मैंने बंद की है कोई बंदा नहीं ये बाद में आया ऊपर से सर वो कन्फिस्केट करें इनको हैवी फाइन भी करें। अभी मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ आपकी मौजूद में सवाल इनसे जानना चाह रहा हूँ बल्कि आप भी बताइएगा कि ये तो सोए रहेंगे, कहते हैं मैं सोया हुआ था पीछे से पड़ा होता है एरा मतलब सोए रहेंगे तो पीछे कोई भी क्राइम हो जाए आज नहीं वो इनका मटेरियल भी चला। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ कोई शय आंदी ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਤੌਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਹਿਰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗਲਾ ਹਿਰਵਾਨੀਆ ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਲਮ ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ क्या कहना चाहिए भाई जी क्या करना है सील करने लगे हैं जी सील करके साहब कह रहे हैं जुर्माना कर रहे हैं इनको और कितना जुर्माना होगा अली भाई क्या 5 लाख फाइन होगा जी इसके ऊपर। 5 लाख ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ एक बार ना गलती सुधारने का मौका इधर देना बात करें, चाहिए मैं आपसे सर थोड़ी एक इनसे बार जो करें। है ना मौका तो देना चाहिए ना इंसान को एक बार मौका दे के आप देख लें सब पहले कब सील हुई है ये? पहले वही है सर वो कितनी की मरतबा मौका देना अब आपको? एक बार दे देना तो नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो फिर आपकी जैसे आप नेक्स्ट टाइम तो अब हम डिमोलिश करेंगे इसको। ये सेकंड वार्निंग है, सेकंड फाइन है, थर्ड पे डेमोलिशन है। तो CM नेक्स्ट टाइम हम इसको डिमोलिश ही करके जाएंगे आपकी फैक्ट्री को अगर आगे। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਮਾਦ ਇनको दिए ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਗਵਾਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ सर यही है रिक्वेस्ट अब मैं इस बार मौका दिया जाए नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा फिर अगर कहेंगे आप जैसे कि आए थे उसी पे खोला सर था मैंने हमने। कहा ਅੱਛਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਥਲੇ सारे ਭਾਈ उसी पे ना ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਕਾਰਬਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੈ ਦਲ ਜਾਣਾ वो कहते हैं सफेद दीवार जो होती है ना वो कार्बन की वजह तो होती है कहते हैं अफसरान कहते हैं ऐसे ही होता है जी? कार्बन फुल इस्तेमाल हुआ हुआ है सुबह से कार्बन इस्तेमाल हो रहा है खत्म हो गया 2-3 तोड़े पड़े हैं दसो फिर उनकी करिए ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਆ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ इधर पूछो पाए अफसर है नहीं मैं नहीं करो सर एक बार मौका दें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा चले हम अभी मौका ही दे रहे हैं, सील कर रहे हैं, डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, मगर नेक्स्ट टाइम वी विल डिमोलिश इट, प्लीज मेक इट श्योर। डिमोलिश कर दिया जाएगा चौथी बारी वाली भाई? जी बिल्कुल। साथ वाली गली में हमने की है डिमोलिश के दो माह भी नहीं हुए अभी। अच्छा इनको पता सारा डिमोलिश की है, अभी तक तैयार नहीं हुई दोबारा फैक्ट्री। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मुबारक होए। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਸਾੜਨਾ ਦੇਖੋ ਭਜਾਤਾਂ ਚ नहीं ਹੁਣ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ 5 क्यों करना जी? इधर ਇਹਨਾਂ ने करना जो करना है। अब तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ये मेरा वादा है मालिक का, तो मैं नहीं कहता, अगर होगा नेक्स्ट टाइम तो मैं जो आप कहेंगे। सील करने जा रहे हैं, सील करने जा रहे हैं, आए जी अली सील करते हैं। आए जी अली साहब, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट एजाज अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फैक्ट्री को सील करेंगे। फैक्ट्री सील करने के बाद ये एफिडेविट देंगे तभी इनकी जान छूटेगी। इस तरह से चलना रही भाई। ये एफिडेविट का टाइम कितनी देर का होता है, कितनी देर में इन्होंने आना होता है अली भाई, कितनी देर में करवाना होता है इन्होंने? ये ऑनलाइन पोर्टल है जी, उसके ऊपर इन्होंने अप्लाई करना है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, फ़ाइन तो ये बैंक में ही जमा करवाएंगे, मगर अगर इन्होंने डी सीलिंग के लिए अप्लाई करना है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन पोर्टल है। अच्छा, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे? हाँ, वो भी ऑनलाइन है ताकि इंटरेक्शन ना हो, कल को कोई ये ना कहे कि किसी किस्म का कोई का पैचअप हो गया। इट्स एवरीथिंग ऑनलाइन, हेडक्वार्टर्स को पर्सनली देख ये रहा बड़ी है। अच्छी बात हो जाती है जी, जी। कि पता ही नहीं कि लोग इल्ज़ाम ये भी ना लगाएं कि जी पैचअप हो गया या इनके मामले आपस में तय हो गए। बिल्कुल, ये प्रॉपर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सेकंड वायलेशन, और इसके बाद फिर थर्ड पे तो डेमोलेशन ही है। और जब तक ये एफिडेविट नहीं देंगे आप इसको खोलेंगे नहीं? जी बिल्कुल। ऑनलाइन, वो ऑनलाइन का प्रोसीजर कितनी देर का इनका? वो जी अभी अप्लाई कर दें इसको, मगर 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका डिसीजन आ जाता है। ठीक हो गया। और जितना माल तैयार हो रहा है या बन रहा है अभी, वो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, उसे कोई कंसर्न नहीं है या कोई जब्त तो नहीं किया वो जाता? जो जितना इलीगल मटेरियल पड़ा है वो सारा का सारा कन्फिस्केट करेंगे हम उसको, ठीक है, वो इधर हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अली भाई, सिर्फ इस मशीन को इस तरीके से सील कर देना काफ़ी होता है? आपको लगता नहीं अगर आप वापस जाएंगे, आपकी टीम वापस जाएगी, लोग खोल लेंगे इसको आराम से, इनको क्या पता कि इन्होंने आना है या नहीं आना? नहीं, अगर ये खोलेंगे तो यकीनी तौर पे FIR भी होगी और थर्ड वायलेशन पे आप फिर डेमोलेशन ही है, फिर इनकी फैक्ट्री भी डिमोलिश की जाएगी। तो इसको फॉलो अप आप लोग कैसे रखेंगे कि यहाँ पर हमने जिस फैक्ट्री को सील किया है इन्होंने वापस उसको डीसील खुद से नहीं किया? जी, इसमें हमने जो टीम्स लगाई हुई हैं उनको लिमिटेड यूनिट्स दिए हुए हैं, वो रिपीटेडली इनको चेक करते रहते हैं। अगर कोई डेमो इसमें चलती है या सीलें तोड़ता है तो उसके ऊपर वो एक्शन करते हैं। अच्छा, अभी तक आप, मैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँ, नो डाउट हमने आपके साथ बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, आप लोगों के साथ करते हुए किए हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने किए थे। आपके पास अभी ऐसा कोई फिगर है कि हमें अब इतना मालूम हो जाए कि पहले 10 फैक्ट्रियाँ थी तो अब 2 या 3 रह गई हैं, क्या ऐसा ही है या अब दोबारा इन लोगों ने काम शुरू कर दिया कि 1 साल का गैप जो आया बीच में? नहीं, इसमें काफ़ी रिडक्शन है अभी। अगर आप देखें तो लाहौर में पायरो प्लांट सारे ख़त्म कर दिए गए हैं और 100% क्लियर कर दिया गया। उसके बाद कार्बन की भी अभी लिमिटेड सप्लाई है, वही हम इन्हें पूछना चाह रहे थे कि ये ला के दर से रहे हैं ताकि हम वो सोर्स को जो है उधर को उसको भी रोक सकें। दसो यार, या अली साहब ने दसो कितों लैके आ रहे हो, मुकाइए अपने जान छुड़ाओ। सर एक चीज़ इलम च नहीं है तो मैं ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੇ ਪਿਆ ਹੈ ਬਸ। ਭਵਾਨ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਭਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣਾ ਖਾਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਭਾਂ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਬੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਕਿ ਇਹਦਾ मतलब मिर्च कोई शय आएगी पता तो लगेगी ना। हाँ जी, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? चलें जाएं, चढ़ के दिखाएं। वही ये अपना रज़ाक साहब यहीं पे चढ़े थे, बताया था इनको क्या था? अभी खुद ही बताएगा क्या है। ऐसे ही है अंदर से आते सुबह को लेके हैं, ये एक एक तोड़ा इस्तेमाल करते रहते मिक्स करके। ये सुबह के टाइम ये रिक्शा आया कहीं, इसकी वीडियो मेरे पास 2-3 दिन पहले आई है, तो मैंने इसको पकड़ना चाह रहा था ना, गया तो कि इसकी कार्बन रखता कहाँ पे, ये देखें वो दिखाएं जरा, दिखाएं जी क्या है? ये कार्बन कार्बन है। बंद पड़ी थी। हाँ जी, की है पानी दसो थले आगे की है यही दसनगे क्या है, बताएं रज़ाक साहब इनको बताया, बताएं भाई ने बताएं। अपना हाल भी बेचारा था कार्बन वाला होया, किटा पा लिया करो, कोई दसाने पा लिया करो, मास मूस ला लिया करो, क्यों बीमार होना जे की सी उत्ते पाइन ए पाइन ए सर नूं दसना, साहब नूं दसना कार्बन है था। इसका ऑनर किधर है आपका? वो सुबह फर्स्ट टाइम आते हैं, इस टाइम वो मार्केट गए वो डेमोलेशन थर्ड पे आप करें इसकी। मालिक का नाम अली भाई आप लोग लेते हैं, उनके नाम का चलान होता है? ज़ाहिर है जी, वो उनको हो जाएगा।
के नाम पे ऑर्डर इशू हो जाएगा इसका। ठीक हो गया, चलें फिर अगला प्रोसीजर करें जो प्रोसीजर करना है। हाँ जी, क्या कहना जी? मानते हैं कार्बन है, ऑन रिकॉर्ड मानते हैं कार्बन है। उन्होंने कहा जी कार्बन है। थोड़ा भी कार्बन के नीचे पड़ा हुआ है, कौन सा वाला? नीचे वाला? ये नीचे वाला, ये कार्बन है। तोड़ के दिखा दें, काट के दिखा दें उनको, जोर से ऊपर से नीचे से काट कर दिखा दें उसको। बेलचा जोर से मारें यार। हाँ जी, ये लें, चलो थले कोला निकला, उधर कार्बन निकल गया। वो कितने तोड़े? वो बता रहे हैं जी पीछे तोड़े पड़े थली भाई, वो वहाँ पे थोड़े कार्बन के ही सारे हैं। वो पीछे वाले तोड़े सारे कार्बन के हैं ना तोड़े वो। अच्छा रखा माल किथे के यार, भी ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਲਮ ਚ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सही ਲੱਗੀ। वफादार इंसान ਕਿੱਥੇ है। ਪਾਇਆ ਯਾਰ? सही वफादार इंसान है, नहीं दसदा पिया कितने कार्बन पे है उस साल। कोई जगह है ये तोड़े तो पीछे तो नहीं गा चदर दे थले। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। हाँ हाँ, जो ये सब करें हम क्या करें ताकि हम आगे चलें? माल को कॉल करें ना जरा, कि माल को बुलाएं जरा इधर। करो कॉल बैंक। मीडिया भी आया है। हाँ बुलाएं स्पीकर से पाओ ताकि अली साहब गल करना चाहन करूँगा जी। डिप्टी डायरेक्टर साहब आप आए ने ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਫੜੇਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਝ ਹੀ है ना? करो फ़ोन, करो मालिका को। पूरी टीम साथ है जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की। मैं फिर कहूँगा कि अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद मौके पे मौजूद हैं, हर पॉइंट पर खुद मौजूद हैं, अपनी टीम की भी निगरानी कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है अब जहाँ जहाँ कार्बन थोड़ा बहुत बच गया ना वहाँ से लोगों ने पकड़ना। वैसे काफ़ी हद तक साफ़ हो गया अली भाई। जी जी, काफ़ी लाहौर में इम्प्रूवमेंट है। अगर आप देखें तो 90% लोग जो हैं वो कार्बन नहीं यूज़ कर रहे हैं, और फिर भी इक्का दुक्का लोग हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहा है, उनका मटीरियल भी उठाया जा रहा है, अभी फाइन्स भी किए जा रहे हैं, उनके डिमोलिश भी किया जा रहा है अपने। और ये जितनी फैक्ट्रीज हैं ये लाहौर से जो बाहर निकाली किस सब करके निकाल दी, कहाँ करके निकाल दी हैं? देखें कुछ यूनिट्स जो हैं वो शेखुपुरा जो हैवी यूनिट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो बड़े यूनिट्स हैं वो तो शेखुपुरा शिफ्ट हो गए हैं। उसके अलावा कुछ कराची जो हैं, क्योंकि कराची में अलाउ है अभी पायरोलिसिस प्लांट, तो कराची ज़्यादातर पायरोलिसिस कराची में क्यों लाओ है? मैं एनवायरनमेंट से भी जानना चाह रहा हूँ ऐसी क्या वजह, वहाँ क्यों लाओ है? लेकिन चूँकि वो हर प्रोविंस के अपने अब रूल्स हैं, तो उन रूल्स के अंडर अभी वो इसको अलाउ कर रहे हैं। सही हो गया। और कराची का इशू भी नहीं है स्मोक का, तो माइट भी उन्होंने अपने लोकल सिनेरियो को देखते हुए। हाँ मैं कहता एनवायरनमेंट वहाँ का उस हिसाब से है। हाँ जी मिलाओ नंबर भाई, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਪੱਠੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਵਾ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ, ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੈਲੋ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ स्पीकर ਹੈਲੋ इधर मुँह कर लो, इधर माइनस ਹੈਲੋ नहीं चुकिया ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। जो लेबर सी ना ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਮਾਲਕਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ? ਕਰਾ ਲੇਗਾ? ਵੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। हाँ ਜੇ ਇਲਮ ਚ ਹੋਏਗੀ ना हुई तो फिर करवा देगा जाके। अरे भाई कॉल तो नहीं मिल रही, अगला फिर क्या करना है मामला? बस ठीक है, हम इसको यूनिट को अभी सील करके जा रहे हैं, खुद ही इनके ऑनर जो हैं वो आते हैं, ऑर्डर हम पेश कर देंगे इसको। गेट के अंदर कार्बन मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी स्पीड से आए, ये भाग गए हैं। इसी रास्ते से ये लोग आए हुए हैं। कर लेंगे, मैं इसमें क्या करनी है, मैं फैक्ट्री मालिक नहीं हूँ। बंदे थोड़े दौड़ गए ना सर। मैंने सर हम लिख के दे देंगे कि हम कार्बन नहीं इस्तेमाल करें। पैरोलिसिस प्लांट से 24 प्लांट थे वो डिमोलिश हो गए हैं। हम ये कार्बन इस्तेमाल करते हैं जो कि निहायत ही खतरनाक है। पहले आपने सच बोला, फिर झूठ बोलने लगे। 5 लाख फाइन होगा जी इसके ऊपर। जब हमें देखा इन्होंने ये ताले लगा के वो रास्ता चोर बनाया, उधर से भाग गए। तीसरी उतरे पाए कार्बन है था जी। एक और जहर फैलाने वाली फैक्ट्री जो है उसको अली एजाज साहब की मौजूदगी में, उनकी टीम की मौजूदगी में सील कर दिया गया। और ये तब खुलेगी कि जब अली साहब के जो उनका तरीक़ेकार जो पोर्टल है उस पोर्टल में आकर खुद अप्लाई करेंगे, जुर्माना जमा करवाएंगे और उसके बाद इस फैक्ट्री को खोला जाएगा। तब तक अली साहब की मौजूदगी में, उनकी टीम की मौजूदगी में एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अब हम लोग एक और हैं जी, कुत्ता गेट खुला रहता है, अंदर पट्ठे पुट्ठे लैके आने को डंगर सो पाए है ना दोस्तों? यार हैं सर जी, अंदर जानवर है, उन्हें पट्ठे वगैरह डालने तेरा दरवाजा ठीक है।
ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲੈਣੇ ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪकी ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੋਡਵੀਰ ਫਲਾਈਮ ਤੋਂ ਨੀਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਕਾਲਾ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਡਦਾ? ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਘੋ ਨਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਫੜੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ। ਖਰਾਬ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਥੁੱਕ ਵੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੁਣੇ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਥੋਕੋ ਨੂੰ। ਸੁੱਟਦੇ ਭਵਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾ ਲਿਓ। ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, अल्लाह ਥੱਲੇ माफ ਡਿੱਗਿਆ। करे। की कह रहे हो? नहीं मैं करें बात। कर लेंगे, मैं इसमें क्या करनी है? मैं फैक्ट्री मालिक नहीं हूँ। नहीं मैंने कुछ बात करनी है, कर लें। मैं वैसे उनसे कोई अपनी बात कर लें अपनी बात। हम वैसे आपको बता रहे हैं भाई साहब, कर लेंगे। हमारे हैं आप, अब हमारे हैं। तो किधर मैं कह रहा हूँ नहीं आप हमारे, आप हमारे हैं। जब हम इनके साथ होते हैं ना, ये जिनसे बात करते हैं ना, हम उनकी भी बात लेते हैं। हम इनकी जान नहीं छोड़ते। अच्छा, मसला ये है, इसको छोड़ जब ये नहीं ना होगा मेरे पास, जब मेरे पास कैमरा नहीं होगा, फिर आप खुल के बात करें साइड पे जाके। लेकिन जब तक हम मौजूद है ना भाई साहब, उस वक्त मैं फिर इनकी जान नहीं छोड़ता। अच्छा, अफसरान की। बिल्कुल सही, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप कुछ कहना तो बताएं। नहीं, बस कुछ नहीं कहना। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अभी एक फैक्ट्री को सील किया गया एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से। भी हम एक और जगह पर आए हैं, लेकिन ये तो पूरा मैदान लग रहा था। देखिए कैमरा घुमा रहा हो सब, ये पूरा मैदान लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर फैक्ट्री थी, ये क्यों ख़त्म की गई है, क्या वजह बनी है, ये अली साहब और ये उनकी टीम ही बताएंगी कि आखिर ये जगह कौन सी थी, यहाँ हुआ क्या था। अली भाई, ये कहाँ लेकर आए हैं आप हमें? ये जी पायरो प्लांट थे इस जगह पे, जो टायर से कार्बन वगैरह और वो तेल बना रहे थे। उन सारों को पहले डिमोलिश किया गया और अब उनका जो इक्विपमेंट है वो भी यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए आप वो देखें अगर, तो वो रबल्स वगैरह पड़े, वो मट्टी वगैरह पड़ी आ रही है, फाउंडेशन वगैरह वो रिमूव कर रहे हैं। बिल्कुल 100% जो पायरो प्लांट है यहाँ से शिफ्ट करवा दिया गया। 1-2 प्लांट्स उधर थे, और अगर आप हमारी बैक साइड पे देखें तो एक प्लांट इस साइड पे भी था। अच्छा, तो ये सारी जो पायरो प्लांट एक्ट्स एन इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि कार्बन बन रहा था, इसको बैन किया गया। हाई कोर्ट की तरफ से भी बैन है। तो गवर्नमेंट की इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। इस पे कमिश्नर साहब का बड़े सख्त ऑर्डर है कि पूरे डिवीज़न में कोई पायरो प्लांट नहीं होना चाहिए। तो लाहौर में जितने पायरो प्लांट्स थे बिल्कुल उनको इस तरह क्लियर कर दिया गया है, और कहीं भी इस टाइम कोई पायरो प्लांट लाहौर में मौजूद नहीं है। मैं जो देखने वाले हैं उनको आम लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में पता चले कि पायरो प्लांट होता है, कैसे क्या नुकसान हो रहा था लाहौर के शहरियों को। देखिए पायरो प्लांट में आप टायर्स जो हैं उनको एक रिएक्टर के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको तेल और कार्बन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब वो तेल को जलाया जाता है तो डाइऑक्सिन्स क्रिएट होते हैं जो बड़े कार्सिनोजेनिक हैं। आपको उसकी स्पेसिफिक स्मेल आती है, जैसे टायर जलने की स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी। उसके बाद अगर कार्बन देखें तो कार्बन बड़ा कह लें कि पतला सा पाउडर होता है और वो उड़ता बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये हाथ पे लगा भी था। जी बिल्कुल। और उसके बाद इसके अंदर भी वो सेम केमिकल्स होते हैं जो उसके ऑयल में या टायर्स में होते हैं। तो जब इसको भी बर्न करते हैं तो एक तो वो कैंसर कॉजिंग केमिकल आते हैं, दूसरा ये सारे पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसको सब स्टैंडर्ड फ्यूल की डेफिनेशन में शामिल किया गया, इसलिए टायर्स को, टायर ड्राइव फ्यूल जितना भी है उसको, जिसमें ऑयल आ जाता है, कार्बन आ जाता है, तो इसको कम्प्लीटली बैन किया गया है। लाहौर में तो इसकी मूवमेंट के ऊपर भी बैन है इस टाइम। बिल्कुल ठीक कि आप ना टायर्स जो स्क्रैप टायर्स हैं उन्हें मूव कर सकते हैं, ना कार्बन को मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ टायर्स के कह लें कि ट्रक्स भी पकड़े हैं बड़े हैवी, और कार्बन जिधर भी मिल रहा है उसको कन्फिस्केट करके LWMC की साइट पे पहुंचाया जा रहा है उसको, ताकि प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया जा सके, और टायर्स को भी पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं जो इलीगल सबस्टैंडर्ड फ्यूल बना रही हैं और आगे वो स्टील मिल्स और उनको सप्लाई कर रही हैं, उन्हें बिल्कुल चलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। और जो स्टील मिल्स जिनका वो जो ड्राइव फ्यूल है उसको भी यूज़ कर रही हैं, उनके ऊपर भी बड़ा सख्त एक्शन किया तो जा जिनको यहाँ से डिमोलिश किया गया उनको कहीं बाहर शिफ्ट किया गया, कहीं और शिफ्ट किया गया, प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है ना? ऐसे जी, प्रॉपर्टी उन्हीं की है, मगर वो पायरो प्लांट का बिजनेस इधर नहीं कर सकते। अच्छा, वो यकीनी तौर पे उन्होंने या तो उसको बेच दिया है या किसी और कह लें कि प्रोविंस में उसको शिफ्ट कर दिया। कार्बन पाउडर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको ग्रेविटी नहीं पकड़ती, ये फिजा में ही रहता है, इसके पार्टिकल फिजा में ही होते हैं। जी, इट्स अ वेरी कह लें कि बहुत बारीक पाउडर की शेप में आता है
ये, और आप अगर इसको सिंपल टच भी करें तो ये आपके हाथ से स्टिक कर जाता है, उतरता नहीं। इट्स कार्बन ब्लैक बेसिकली। तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है और पार्टिकुलेट मैटर जो है इसका बहुत ज़्यादा वो देर सस्पेंडेड रहता है इसको, तो इसलिए इसको एक वजह ये भी है बैन करने की। अच्छा अली भाई, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग आगे कार्बन को पकड़ रहे हैं, पाउडर को पकड़ रहे हैं, जहाँ इनकी बेस है, क्या वहाँ तक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की रसाई नहीं है कि इनको पीछे से ही रोक दिया जाए? ये बेस पे ही खड़े हैं जी। अच्छा। दैट वाज द बेस, क्योंकि इधर ही बन रहे थे ये सारे कार्बन वगैरह और जो ऑयल है, तो बेस का आप देखें हाल के हमने उसको लेवल कर दी है। बिल्कुल ठीक है। और जिस जगह भी हमें पायरो प्लांट मिल रहे हैं उनके साथ यही सलूक किया जा रहा है कि उनको मुकम्मल डिमोलिश किया जा रहा है और उनको मशीनरी जो है उसको भी रिमूव करवाया। अभी ऐसे प्लांट जिनको आपने वार्न नहीं किया हुआ, क्या उनको उस पहले वार्निंग दी जाएगी पावर प्लांट को, या फिर उनको डिमोलिश डायरेक्टली जी किया पावर जाएगा? प्लांट्स के लिए कोई वार्निंग नहीं है, इट्स एन इलीगल फैक्ट्रीज, और उसके लिए कोई वार्निंग या नोटिस वोटिस नहीं है, उनको इमीडिएटली डिमोलिश किया जाए। अगर आप लोगों को कोई इतला भी देना चाहे खुद से, कोई आम शहरी भी अपना जिम्मेदारी समझ के, तो ऐसा कोई नंबर या आपसे रब्ते का कोई जरिया तो वो भी बता दें। जी बिल्कुल, 1373 हमारा हेल्पलाइन है। अगर किसी किस्म की भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, कोई टायर से, पायरो प्लांट से, तो उसके ऊपर आप उसको नोट करवा सकते हैं ताकि इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन किया जाए। वो एक्शन कितनी देर में हो जाएगा? उसकी कैसे इंक्वायरी करेंगे? एक दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, या डायरेक्टली आपकी टीम पहुंचेगी? देखिए उसी टाइम जैसे ही कंप्लेंट नोट होती है टीम्स मोबिलाइज कर दी जाती हैं और वो इमीडिएटली उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं, और कोशिश की जाती है कि विद इन 24 आवर जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया अली भाई। अली साहब, अली एजाज साहब, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट, उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी, बल्कि हम उनके साथ मौजूद थे क्योंकि इनका जो ऑपरेशन था, इन्होंने जगह जगह जाकर आज ही कार्रवाइयाँ करनी थी। एक फैक्ट्री पकड़ ली है जहाँ पर कार्बन मौजूद था, वो आपके सामने है सब कुछ, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। यहाँ तक कि मैंने मुझे भी साइड पर जाकर कहते हैं, आपको बताया तुम ऑन कैमरा, मैंने साइड पर लगा कहना है 5 लाख रुपये करा दो, बाकी तुम मेरा लेन देन कर दो। और मैं खुदा ये जेन्युइन हुआ है, ये हुआ है मेरे साथ अभी पीछे। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि हमने सील गए तो उसके ऊपर नंबर लिखा गया था। बिल्कुल। तो वो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं इको वॉच ऐप के ऊपर ऑनलाइन हो रही हैं, और जितना फाइन है एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो PITB का डैशबोर्ड है, उसका डेटाबेस है, उसके साथ लिंक है, हर तस्वीर हर एक्शन उसके ऊपर रिपोर्ट होता है, ताकि अगर कोई भी करना भी चाहे तो वो ना कर पाए। मतलब अगर जुर्माना जितना हमने कर दिया उतना देना ही होगा, आपके पास कोई आके रिक्वेस्ट करके उसे कम नहीं करवा जी सकता? बिल्कुल, उसमें किसी की अथॉरिटी नहीं है कि वो फाइन को जो है वो कम कर सके, क्योंकि वो डेटाबेस है, जाहिर है वो उस पर इंडिकेट होता रहेगा अगर काम कोई करेगा और नजर आता रहेगा। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बात इसलिए बता दी है कि जब फैक्ट्री से निकले हैं, मेरे साथ ये सीन हुआ है, वो कहते थे 5 लाख का जुर्माना ना पाओ, 1 लाख का जुर्माना पड़वाओ। मैं कहा यार, मैं ना डिपार्टमेंट से हूँ, ना मैं इस जुर्माने की को कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अली एजाज साहब ने उस बात को क्लियर कर दिया कि जो जुर्माना होता है जारी कर दिया जाता है या कह दिया जाता है, उसकी एंट्री कंप्यूटर और डाटा के जरिए की जा रही है। जितना जुर्माना होगा वो आपको पे करना ही होगा। अगर किसी शख्स के जहन में ये बात चल रही है ना कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील हो जाती है या किसी फैक्ट्री को सील करते हैं, उसे आके पैसे वो लाओ तो बंदा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, वो दोबारा फैक्ट्री शुरू कर सकता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं पड़ेगा, उसे कोई सजा नहीं होगी, तो ऐसा अब नहीं है। लिहाजा एहतियात करें, एनवायरनमेंट को साफ रखें। और CM पंजाब का भी एक विजन है कि ग्रीन पंजाब बनाना है, तो ग्रीन शहर भी बनाना है पंजाब का। हर प्रोग्राम का वहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दी, और साथ साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम को भी इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।